हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेशनलाइजेशन प्रक्रिया करने के बाद कैसे ट्रांसफ़र प्रक्रिया अब लंबे समय तक जो है इसको लंबा खींचा जा सकता है। और कई ऐसे ज़िले हैं जहां ट्रांसफ़र होना अब संभव भी नहीं है, क्योंकि रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्योंकि आपने कल के अखबार में देखा होगा कि 27,000 शिक्षकों की पहले ट्रांसफ़र होगी, यानी ये विशेष परिस्थिति वाले हैं, इसमें दूरी वाले नहीं आते हैं। और 90% शिक्षक दूरी के हिसाब से ही अप्लाई करेंगे। तो 27,000 पहले जो है ट्रांसफ़र होगा जो लोग विशेष परिस्थिति में हैं। फिर उसके बाद रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। देखिए, एक्चुअली में ये रेशनलाइजेशन है क्या कि किसी ज़िले में कम शिक्षक है, किसी ज़िले में ज़्यादा शिक्षक है, या स्कूल पर ही मान के चले तो आप किसी स्कूल में 100 स्टूडेंट पर 5 शिक्षक हैं तो वहाँ से 2 टीचर या 1 टीचर को पहले हटाया जाएगा। तो इसी हिसाब से इसको जब ज़िले पे लेंगे तो आपको हम दिखा रहे हैं ऐसे ज़िले। देखिए, इन ज़िलों में हालांकि उपलब्ध सरकारी और यूडाइस आंकड़ों के आधार पर जिन ज़िलों में आमतौर पर शिक्षकों की कमी है, उच्च पीटीआर अधिक माने जाते हैं, उनमें शामिल हैं किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सीतामढ़ी, मधुबनी, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। इन सब ज़िलों में शिक्षकों की कमी है और यहाँ पे स्टूडेंट की मात्रा ज़्यादा है। तो होगा क्या कि यहाँ से अभी शिक्षक को बाहर करेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे शिक्षक की कमी है। तो देखा जाएगा कि यहाँ कितने टीचर दूसरे ज़िले से ट्रांसफ़र होकर आते हैं, उसके बाद ही इन ज़िलों में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके विपरीत ये जो है जिन ज़िलों में छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर कम है, यानी छात्रों की के मुकाबले शिक्षक अपेक्षाकृत अधिक है, तो उन ज़िलों का लिस्ट है बेगूसराय। जैसे बेगूसराय में ऑलरेडी शिक्षक अधिक है और स्टूडेंट की संख्या कम है, तो वहाँ पे तो किसी की ट्रांसफ़र होगा नहीं। मान लीजिए कि वहाँ पे 100 स्टूडेंट पे ऑलरेडी 5 शिक्षक हैं, तो अब वहाँ पे छठा शिक्षक तो देगा नहीं। तो पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, मुंगेर, इन सब ज़िलों में ऑलरेडी शिक्षकों की मात्रा ज़्यादा है, तो ये स्टूडेंट की संख्या कम है। तो यहाँ भी टीचर को अंतर जिला ट्रांसफ़र होने की संभावना भी फिलहाल कम है। और रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया में एक लंबा समय भी लग सकता है, क्योंकि इसमें जबरन शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। मान लीजिए किसी स्कूल में 5 शिक्षक पिछले 10 साल से कार्यरत हैं, वहाँ से स्टूडेंट की संख्या 80 है, तो यहाँ तो 2 ही शिक्षक को रखना है। 3 शिक्षक को यहाँ से ट्रांसफ़र करके किसी बगल के विद्यालय में दिया जाएगा। यानी इसको समन्वय स्थापित करने के लिए एक लंबा समय लग सकता है। तो शिक्षा मंत्री जी जो कह रहे थे कि जुलाई में सभी शिक्षक अपने नए स्कूल में होंगे ट्रांसफ़र के बाद, ये अब बिल्कुल भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आप मान के चले कि अप्लाई आपसे ले लिया जाएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपसे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई ले लिया जाएगा। लेकिन ट्रांसफ़र का अप्लाई लेने के बाद पहले रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, फिर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी। तो जब तक रेशनलाइजेशन नहीं होती है, ट्रांसफ़र होना फिलहाल जो जानकारी के मुताबिक अभी संभव नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में एक शिक्षकों को एक लंबा इंतज़ार अभी और करना पड़ सकता है। बाकी आप छोटी बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर कोई भी इस पर एक अच्छी अपडेट, एक ऑथेंटिक अपडेट आती है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। धन्यवाद।